everyone, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 8th standard history chapter number 8 civil disobedient movement. So this is the first lecture of this lesson. If you like the video, then request you to like, share and subscribe it, and also click the bell icon so you will get the latest notification of our videos. So let's we start the lesson. In last lesson we have studied about the non-cooperative movement. So in that lesson we learned that so many सत्याग्रह of गांधी जी, जिसमें कि रोवाट एक्ट का भी सत्याग्रह हमने देखा था. That act gave the right to arrest anyone without any warrant or imprison. ओके. सो जिस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी जो है कहा गया, जिसके चलते कि पंजाब में जो अमृतसर में जालियनवाला बाग मैसेक्री भी जो है वो हुई थी. तो जालियनवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें 400 पीपल्स जो है इनोसेंट पीपल डाइड इन दैट मैसेक्री. सो आफ्टर दैट महात्मा गांधी स्टार्ट द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट. तो ये जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है इसका कॉन्सेप्ट, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बिहाइंड दैट द ब्रिटिश आर डिपेंडेंट ऑन द इंडियन कोऑपरेशन. सो गांधी जी को पता था कि ब्रिटिश जो है वो डिपेंडेंट है इंडियन के कोऑपरेशन पे. इफ द इंडियंस नॉट गिव कोऑपरेशन देन ब्रिटिश विल कोलैप्स. तो इसके चलते बहुत सारे जो इंडियन पीपल्स ने जो है गांधी जी का साथ दिया, और जो है उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को रिज़ाइन कर दिया. स्कूल कॉलेज को जो है उन्होंने जो ब्रिटिश के जो स्कूल कॉलेजेस वहाँ पे जाना बंद कर दिया. उनके जो गुड्स आते थे, जो फॉरेन गुड्स जो है उसको भी बायकॉट करना शुरू कर दिया. तो इसका असर जो है वो ब्रिटिश पे बहुत बड़े पैमाने पे हुआ. तो वो चिढ़ गए और उन्होंने जो है चौरी चौरा में, गोरखपुर के का एरिया है, वहाँ पर जो है ओपन फायरिंग की लोगों पर, और जिससे कि इंडियन पीपल्स जो है वो चिढ़ गए और उन्होंने भी जो है वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है उसको जला दिया, जिसमें कि एक ऑफिसर और 22 पुलिसमैन जो है इंजर्ड हो गए, डेड हो गए. तो इस इंसिडेंट से जो है गांधी जी बहुत हर्ट हुए और उन्होंने जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को बंद कर दिया. और बाद में जो है स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया, जिसमें कि ब्रिटिश की जो अनजस्ट पॉलिसी है उसका जोर शोर से जो है विरोध किया गया. सो दे डिमांडेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन फ्यूचर में जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारे इंडिया में होनी चाहिए. इसका उन्होंने इस स्वराज पार्टी के थ्रू जो है मांग की. और उसके बाद में जो है वो जो हमारे क्रांतिकारी जो जेल में गए थे उनको जो है रिलीज करने की भी मांग की गई, लेकिन उस पर भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया. उसके बाद में सिमोन कमीशन की जो है स्थापना हुई, जिसमें कि किसी भी इंडियन को जो है इंक्लूड नहीं किया गया, जिससे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है सिमोन कमीशन को बायकॉट कर दिया. सिमोन गो बैक के नारे जो है इधर उधर लगाने लगे. जब ये नारे लगाने शुरू हुए तो लाला लाजपत राय ने भी जो एक डेमोन्स्ट्रेशन में जो है लाला लाजपत राय पर भी लाठीचार्ज किया गया, और इसके चलते जो है लाला लाजपत राय की बाद में जो है मृत्यु हो गई. और उसके बाद में जो है पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है लाहौर सेशन में की, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे. और इस मांग को जो है के चलते जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी को जो है हमारा ट्राई कलर फ्लैग जो है फहराया जाएगा, और उसी दिन जो है हमारा इंडिपेंडेंट डे रहेगा. और इसके चलते नॉन वायलेंस के चलते सभी इंडियंस जो है इसे अटेंड करने की तैयारी करने लगे, और सभी तरफ जो है इंडिया के पीपल जो है नए उत्साह के साथ काम करने लगे. और इसी के और हम साथ काम करने लगे. तो अब जो है हम शुरू कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. तो after the resolution of complete independence was passed in the Lahore session, Mahatma Gandhi decided to launch the civil disobedient
मूवमेंट। तो जैसे ही लाहौर सेशन में जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई, उसके बाद में जो गांधी जी ने डिसाइड किया कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को जो है उन्होंने लॉन्च किया। बिफोर बिगिनिंग दिस मूवमेंट गांधी जी पुट अप वेरियस डिमांड इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस मूवमेंट के चलते शुरुआत में ही जो है गांधी जी ने बहुत सारी डिमांड जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिमांड वाज टू कैंसिल द सॉल्ट टैक्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड उन्होंने की थी वो था कि कैंसिल द सॉल्ट टैक्स। जो नमक पे जो टैक्स लगाया जाता था उसको कैंसिल करना जो है उन्होंने चाहा। एंड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। और मैन्युफैक्चर भी जो है सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही जो है कर रही थी। सॉल्ट का मैन्युफैक्चर जो है सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। तो ये जो मोनोपोली उनकी चल रही थी उसको भी जो है बाइकॉट मतलब कैंसिल करने का जो है प्रस्ताव उन्होंने रखा ब्रिटिश के तरफ। बट बिकॉज द डिमांड ऑफ गांधी जी वेयर रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ही डिसाइडेड टू लॉन्च सत्याग्रह ऑल ओवर इंडिया बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट टैक्स। और इसको भी जो है इस डिमांड को भी रिजेक्ट किया गया और फिर जो है गांधी जी ने डिसाइड किया कि इसके खिलाफ जो है सत्याग्रह करेंगे और ये जो सॉल्ट एक्ट है इसको बंद करेंगे। तो यहाँ पे जो है दांडी मार्च का जो है पिक्चर दिख रहा है आपको ये। सो सॉल्ट इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द फूड ऑफ अ कॉमन पीपल। हमारे कॉमन पीपल का सॉल्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उसके हुआ हमारा जो है खाना बनता ही नहीं है। हेंस इट वाज अनजस्ट टू इम्पोज टैक्स ऑन द इसेंशियल कमोडिटी लाइक सॉल्ट। और ये जो है इसेंशियल मतलब अर्थ होने की वजह से इस पे अगर कोई टैक्स लगाता है तो वो जो है हम पे अत्याचार है। सो देयरफॉर गांधी जी स्टार्टेड द साल्ट सत्याग्रह। इसलिए उन्होंने साल्ट सत्याग्रह शुरू कर दिया। साल्ट सत्याग्रह वाज सिंबॉलिक। और ये जो है सत्याग्रह एक सिंबॉलिक सत्याग्रह रहा। द एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट वाज टू ब्रेक द ऑपरेशन एंड अनजस्ट लॉ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू पीस एंड सत्याग्रह। तो ये जो सत्याग्रह है बहुत ही शांति के साथ में जो है किया गया। इसका एक और इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य था कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे ऊपर जो अत्याचार चल रहा था इस लॉ के जरिए, मतलब सॉल्ट एक्ट के जरिए जो हमारे इंडियन पीपल पे जो अत्याचार चल रहा था या फिर जो वो हमें दबा रहे थे, तो ये भी जो है बंद होना चाहिए। ये भी एक इसका उद्देश्य था। तो गांधी जी चूज दांडी सी शोर इन गुजरात टू बिगिन द सॉल्ट सत्याग्रह। और यहाँ गांधी जी ने जो है ये सत्याग्रह जो है दांडी जो सी शोर है गुजरात का एक उसको जो है ध्यान में रखकर किया। ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी सेट आउट फ्रॉम और 12 मार्च 1930 को गांधी जी सेट आउट फ्रॉम साबरमती आश्रम विथ 78 फॉलोअर्स ऑफ लॉन्चिंग द सॉल्ट सत्याग्रह। 78 फॉलोअर्स जो थे गांधी जी के, उनके साथ में जो है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो है ये सत्याग्रह को जो है शुरुआत की। अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 385 किलोमीटर वॉज कवर्ड ऑन अ फुट। और जो साबरमती आश्रम से जो उनकी दांडी यात्रा शुरू हुई वो जो है दांडी तक 385 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उन्होंने पैदल चल के जो है कवर्ड किया। एंड गांधी जी ये डिलीवर्ड स्पीचेस इन द विलेज ऑन द वे। और जिस विलेज से वो गुजरते थे वहाँ पर जो है उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और बताया कि ये हमारा सॉल्ट एक्ट कितना ज़रूरी है। दो द स्पीच गांधी जी अपील टू द पीपल। तो थ्रू द स्पीचेस गांधी जी अपील टू द पीपल टू बी फियरलेस एंड जॉइन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। और इन सभी गांव से जब ये इनका मार्च चल रहा था तब जो है उन्होंने लोगों को फियरलेसली इस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए जो है आह्वान किया। ड्यू टू द गांधी जी स्पीचेस मैसेज ऑफ अ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्प्रेड एवरीवेयर एंड द
फेवरेबल एटमॉस्फेयर वॉज क्रिएटेड। और ये जो गांधी जी के स्पीचेस जो है, जो भाषण दे रहे थे वो हर एक विलेजेस में, तो ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का मैसेज जो है वो सभी तरफ जो है फैल चुका था, और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। ऑन 5 अप्रैल 1930 गांधी जी रीचेस दांडी, और 5 अप्रैल 1930 को जो है वो दांडी में जो है पहुंच गए। सो ऑन 6 अप्रैल गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट एक्ट, और 6 अप्रैल को जो है उन्होंने सॉल्ट एक्ट को ब्रेक कर दिया बाय पिकिंग अप द सॉल्ट लेइंग ऑन द सी शोर ऑफ अ दांडी। जो मूवमेंट है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जो दांडी यात्रा के नाम से जानी जाती है, ये फिर मूवमेंट जो है वो सभी तरफ ऑल ओवर इंडिया में जो है शुरू हो गई। देन पेशावर सत्याग्रह, उसके बाद में जो है एक पेशावर सत्याग्रह हुआ। वो किस लिए हुआ? इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है हमारा एरिया इंडिया का, खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज द मोस्ट लॉयल फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिनकी पिक्चर यहाँ पर दी है, वो जो है गांधी जी के बहुत ही बड़े फॉलोअर थे। सो ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी, और उनको जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। सो ही हैड फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड खुदाए खिदमतगार। उन्होंने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी, खुदाए खिदमतगार। ऑन 23 अप्रैल 1930 ही स्टार्टेड सत्याग्रह एट पेशावर। पेशावर में जो है 23 अप्रैल 1930 को ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, जिन्हें की फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, उन्होंने भी जो है एक सत्याग्रह शुरू कर दिया। द टाउन वॉज इन द हैंड ऑफ द सत्याग्रही नियरली फॉर अ वीक। और जिस टाउन में उन्होंने ये सत्याग्रह शुरू किया, वो टाउन जो है नियरली 1 वीक तक जो है उनके हाथ में था। ओके, द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव ऑर्डर टू द गरवाहा रेजिम टू कैरी आउट ओपन फायरिंग ऑन द सत्याग्रही। और बाद में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दे दिया गरवाहा रीजन के लोगों को, कि पुलिस को कि वो ओपन फायरिंग करें सत्याग्रही पे। बट चंद्र सिंह ठाकुर ऑन ऑफिसर ऑफ अ गरवाहा रेजिम, लेकिन जो है चंद्र सिंह ठाकुर नाम का जो ऑफिसर था उस गरवाहा रीजन में, उन्होंने जो है इसको रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज टू ओपन फायरिंग। ही वॉज कोर्ट मार्शियल एंड वॉज गिवन अ सीवर पनिशमेंट। फिर उसका जो है कोर्ट मार्शल हुआ, उनके ऊपर एक्शन हुई, और फिर बाद में जो है उनको एक सीवियर पनिशमेंट भी जो है दी गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाउंड इटसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन ड्यू टू द सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गई थी। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह लॉन्च किया था। सो ऑन 4 मई 1930 गांधी जी वॉज अरेस्टेड, और उसके बाद में 4 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट भी किया गया। सप्रेसिव मेजर्स वेयर अंडरटेकन ऑल ओवर द कंट्री, और जिसका विरोध जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है होने लगा। सो देयर वाज प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री ड्यू टू द अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को अरेस्ट करने की वजह से जो है सारा इंडिया जो है उनके ब्रिटिश के खिलाफ जाने लगा। देन सोलापुर सत्याग्रह। सोलापुर सत्याग्रह क्या है वो देखेंगे। सो द मिल वर्कर्स वेयर ऑन द फोरफ्रंट इन द सोलापुर सत्याग्रह। सोलापुर सत्याग्रह में जो है ये मिल वर्कर, जो फैक्ट्रीज होती है, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वो जो है ये सोलापुर सत्याग्रह में हमारे सामने आए। ऑन 6 मई 1930 हड़ताल वॉज ऑब्जर्व्ड इन सोलापुर। 6 मई 1930 को जो है सभी तरफ हड़ताल की जाने लगी। अ ह्यूज प्रोसेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन सोलापुर, और इसके खिलाफ जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है सोलापुर में सामने आई। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गेव ऑर्डर ऑफ फायरिंग ऑन द प्रोसेशन, और ये जो प्रोसेशन चल रहा था उसके खिलाफ जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया था इस प्रोसेशन के खिलाफ। सो मेनी वॉलंटियर्स along with Shankar
शिवदारे डाइड इन द फायरिंग। और बहुत सारे वॉलेंटियर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सब लोग जो है इनके ऊपर फायरिंग हुआ, जिसमें कि शंकर शिवदारे भी जो है की भी डेथ हो गई। एज अ रिजल्ट पीपल स्टार्टेड अटैकिंग पुलिस स्टेशन। और इसका क्या रिजल्ट हुआ कि पुलिस स्टेशन को जो है लोगों ने जो है अटैक करना शुरू कर दिया, रेलवे स्टेशन पे अटैक करना शुरू कर दिया, कोर्ट्स, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स एट्सेट्रा, इन पे जो है लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया इंडियन पीपल्स ने। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मार्शियल लॉ एंड द एजिटेशन वाज सप्रेस्ड। और उसके खिलाफ जो है गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शियल लॉ डिक्लेयर किया। और ये जो इनका सत्याग्रह चल रहा था, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसके खिलाफ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। दोज हु टुक लीड इन दिस मूवमेंट सच एज मलप्पा, धनशेट्टी, श्री कृष्णा सारडा, कुर्बान हुसैन एंड जगन्नाथ शिंदे वेयर हैंग टू डेथ। और इस मूवमेंट में जो भी लीड कर रहा था, इन सभी लोगों को, जैसे कि मलप्पा धनशेट्टी है, श्री कृष्ण सारडा है, कुतुब हुसैन है, ये जगन्नाथ शिंदे है, इन सबको जो है फांसी जो है दी गई, सजा के तौर पर फांसी दी गई। इनके पिक्चर भी जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। ये मलप्पा धनशेट्टी है, श्री कृष्णा सारडा है, कुर्बान हुसैन है, जगन्नाथ शिंदे है, इनको जो है फांसी पर लटकाया गया। देन धारासेना सत्याग्रह। द सत्याग्रह ऑफ धारासेना इन गुजरात वाज लीड बाय सरोजिनी नायडू। ये जो धारासेना सत्याग्रह है, जिसको लीड किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने, जो यहाँ पे पिक्चर दिया है उनका। ठीक है, तो द पुलिस लाठीचार्ज ऑन द सत्याग्रहीज हु केम फॉरवर्ड टू ब्रेक द सॉल्ट एक्ट। और पुलिस ने जो है इन सत्याग्रहियों पे जो है लाठीचार्ज किया, जो कि सॉल्ट एक्ट को ब्रेक करने चले थे। द सत्याग्रहीज साइलेंटली टॉलरेटेड द ब्लोज ऑफ द लाठी। और जो सत्याग्रही इस सॉल्ट एक्ट में को ब्रोक करने के लिए सामने आए थे, उन्होंने जो है साइलेंटली जो है उसको मतलब बिना कुछ बोले जो है वो इस लाठी चार्ज को जो है झेल रहे थे। व्हेन दे वेयर टेकन अवे फॉर मेडिकल एड, अनदर बैच ऑफ सत्याग्रही केम फॉरवर्ड टू रिप्लेस देम। मतलब ये सत्याग्रही जब वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे एक्ट के खिलाफ, सॉल्ट एक्ट के, तो जिनको लाठी चार्ज से जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था और जो जख्मी हो रहे थे, वो जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। और उसके रिप्लेस में जो है दूसरी बैच जो है सत्याग्रही की वहाँ आकर बैठ जाती थी। सो दिस कंटिन्यू एंडलेसली। और ये जो है कंटिन्यूसली चल रहा था एंडलेसली। ओके, सो इन महाराष्ट्र साल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस एट वडाला, मालवान एंड शिरोडा। हमारे महाराष्ट्र में जो है ये साल्ट सत्याग्रह वडाला में हुआ, मालवान में हुआ और शिरोडा में हुआ। वेयर देयर वेयर नो सॉल्ट पैन, द फॉरेस्ट लॉ वेयर broken. So there were जंगल सत्याग्रह एट भिलाशी। मतलब जहाँ पे साल्ट सत्याग्रह नहीं हो रहा था, वहाँ पर जो है फॉरेस्ट लॉ को ब्रोक करने के लिए जो है सत्याग्रह किए जाने लगा। सो देयर वेर जंगल सत्याग्रह एट भिलाशी, संगमनेर, कलावान, चिरनेर एंड पुसद इन महाराष्ट्र। और ये जो जंगल सत्याग्रह जो है वो कहाँ पर हुआ? भिलाशी, संगमनेर, कालावान, चिरनेर और पुसद, ये महाराष्ट्र के भाग है। और यहाँ पे जो है ये जंगल सत्याग्रह शुरू था। सो द ट्राइबल पीपल आल्सो टुक पार्ट्स इन द सत्याग्रह इन अ लार्ज नंबर। और इस जंगल सत्याग्रह में जो है जो ट्राइबल पीपल्स है, जो आदिवासी जनता जो है, वो उन्होंने बढ़ चढ़ के जो है इसमें हिस्सा लिया था। तो यहाँ पर जो है हम पहला पार्ट जो है इस ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट जो है हम जल्दी ही लेंगे। So students, thanks for watching this video. If you like this video, then please like it, share it and subscribe it. And also click the bell icon, then you will get the notification of our latest video. So till then, thanks for watching this video and keep watching Rajarshi classes. So bye.